अब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या कहा गया है, लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है, सरल भाषा में अगर हम कहें, वैक्यूम या एयर से जब लाइट रे ट्रेवल करती है और किसी मीडियम में जाएगी, एंटर करेगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसी स्पीड को कम होना, कितना कम हुआ, उसका क्या कहलाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कहता है, तो इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में प्रकाश पर कोई इफेक्ट नहीं आया। क्या, किस पर, उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं आया। क्लियर है। मान लो वो कह देता है कि इतना कम हुआ, इतना ज्यादा हुआ, मतलब 1 से जितना भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या हो रहा है, प्रकाश उतना, उसकी स्पीड कम हो रही है। और स्पीड कम होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। इसलिए उस मीडियम का क्या कहलाएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। या क्या कह सकते हैं, वैक्यूम या एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी और मीडियम के अंदर जो दिया गया होगा, गिवन है, मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी उसकी रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। क्लियर है। अब इसको देखते हैं कैसे लिखें। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका फ्रेम तैयार करते हैं, उसको लिखते हैं, जो अभी हमने उसको समझ लिया है। क्लियर है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करेंगे, इज गिवन, तो बाय, तो क्या दिया जाता है, उसकी रेशो बता रहे थे हम, कैसे लिखे, उसको लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या क्या कह सकते हैं, और एयर, तो सेम ही मानी जाती है। और नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। अगर हम वैक्यूम के अंदर किसी लाइट स्पीड को हम क्या है, क्या लेते हैं, उसका सिंबल c, और मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है किसकी, लाइट की, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v। अब हमारे पास क्या है, दिया गया है, ग्लास के बारे में बात करी गई है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है और ग्लास के अंदर ही हमने स्पीड निकाली है, तो मीडियम की जगह हम क्या लिख लेते हैं, g लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये चीज है। अब हमें निकालना क्या है, उसकी स्पीड, किसकी, ग्लास के अंदर स्पीड। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर लेके आएंगे, तो ये भी हम उसको शो करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ निकल के सामने आ जाती है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ निकली, यहाँ तक लिख लिया या लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ लिख के भी आएंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए हमने किया क्या। वहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू। ठीक है। अब हम पुटिंग करते हैं, पुट करते हैं, तो वहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नहीं भी दिया हो, बड़े एग्जाम होते हैं तो वहाँ नहीं देता है, लेकिन यहाँ तो देगा, तो हमने यही चीज़ होती है, उसको पुट कर दिया गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50 है। बाद में 0 लगाएं ना लगाएं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, 1/2 है, ये क्या है, 3 है, तो देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे, 2। क्लियर स्टूडेंट। तो आगे चलकर बच्चों क्या हुआ, ये तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ये निकला है कि ये आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो कितनी स्पीड है, ये हमारी स्पीड आ जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, वैक्यूम के अंदर कितनी थी, 3। अगर इसको भी हम वैसे ना बोले तो भी याद रखें, 3 क्या है, मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ग्लास में क्या हुई, कम हुई, कितना कम हुई, 1/2 कम हुई, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। कल ने अगर हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है और ग्लास की स्पीड दे देता है या मीडियम की स्पीड दे देता है और वैक्यूम के अंदर हमें स्पीड पता होता है, तो यहाँ रख के हम उस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। आप एक बार इसको उतारो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।